नमस्कार दोस्तों, शुभ संध्या, शाम का नमस्कार, जय कृष्णा, जय हिंद, जय भारत। आप सभी लोगों का वीके क्लासेज में स्वागत है। आज हम लोग कक्षा 10 का 2.2 यानी पॉलिनोमियल्स अर्थात बहुपद का पहला क्वेश्चन x² - 2x - 8 का शून्यक ज्ञात करेंगे और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध भी निकाल कर दिखाएंगे। चलिए आइए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखो जी, पहले हमको शून्य निकालना होता है। शून्य कैसे निकलेगा? पहले भाग देंगे, द्विघात समीकरण को हल करोगी तो x² - 2x - 8। अब दो को ऐसा तोड़ो कि जोड़ घटाव 2 आ जाए और गुणा करने पर 8 आ जाए। 4 दूना 8 और 4 में से 2 गया 4 दूना 8 और 4 में से 2 गया तब 2 आया ना। x² - 4 - 2x - 8। ठीक। अच्छा, गुणा करने पे 8 और घटाने जोड़ने या घटाने पर 2 प्राप्त यानी बीच की संख्या प्राप्त हो गए और गुणा करने पर 8 प्राप्त हो गए या फिर जो भी संख्या होगा वो प्राप्त हो गए। ठीक है ना। x², अब देखो माइनस प्लस माइनस हुआ -4x हो गया, फिर माइनस माइनस प्लस हुआ 2x हो गया। ठीक, फिर -8 हो गया। ठीक, अब हाई दोनों और हाई दोनों का कॉमन है, x कॉमन है, x - 4 हो गया, फिर प्लस इनमें क्या कॉमन है, 2 कॉमन है। वेरी गुड, x - 4 हो गया। ठीक, जब दोनों ब्रैकेट सेम आ जाए तब ये समझा करो कि दिल को संतुष्टि मिली यानी सही है। ठीक, अब देखो पूरम का कॉमन है, पूरम का कॉमन आएगा x - 4 एक ब्रैकेट कॉमन आ जाएगा। ठीक, फिर x + 2 एक ब्रैकेट में हो जाएगा। ठीक, हाई 2 अरे प्लस 2 रहेगा। अब सही है ना। तो अब x - 4 = 0, x = 4। ठीक, इसको क्या मान लोगी, इसको अल्फा मान लो या बीटा मान लो, कुछ भी मान लो। ठीक, अच्छा ये एक हो गया। अब क्या है, x + 2 = 0, x = -2, इसको क्या मान लो, बीटा मान लो। ठीक, ये दूसरा हो गया। ठीक, कोनो दिक्कत नहीं दिक्कत। अब देखो फार्मूला क्या होता है, शून्यकों का योगफल और गुणकों के बीच में संबंध ज्ञात करना है। तो शून्यकों का योगफल का फार्मूला क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा = -b/a। ठीक, तो अल्फा -b/a, -b का है माइनस फार्मूला हो गया, फिर -2 होगा तो -2 ब्रैकेट में हो जाएगा, फिर बाई a कितना है, x² का गुणक कितना है, 1 हो गया। ठीक, अब जब ब्रैकेट खुला तो माइनस माइनस प्लस हुआ तो खाली 2 हुआ। ठीक, अब आ जाओ, अल्फा × बीटा का फार्मूला क्या है, अल्फा × बीटा का फार्मूला क्या है, क्या है, c/a है ना। माइनस कहाँ होगा जी, c/a होगा खाली। देखो c/a है ना। चलो जी देखो, c कितना है, c कितना 8 है, 8 हो गया। ठीक, a कितना है, a 1 है, 1 बराबर 8 लिख सकते हैं। देखो आया कि नहीं आया, 2 आया, -2 आया जी। तो माइनस प्लस होगा तो माइनस का निशान लगेगा ना, ना ही 2 प्लस हो जाएगा। x + 2 = -3/a, तो माइनस हुआ तो माइनस है तभी ना माइनस। जी, अब देखो अल्फा प्लस बीटा मान लो, अल्फा प्लस बीटा के नाम रखोगी
अल्फा कितना है 4 है, ठीक, और प्लस प्लस हो गया, बीटा कितना है 2 -2 -2 है, -2 रख दो, ठीक। अब 4 4 फिर -2 हो जाएगा, 4 में से 2 गया 2, दोनों बराबर आया, LHS इक्वल टू RHS, ठीक। अब भाई आ जाओ अल्फा इंटू बीटा, अल्फा कितना 4 है, फिर बीटा कितना है, बीटा कितना गया -2 कर लो, फिर 4 दूना 8 -8 होगा, और यहाँ C देखो -8 है, तो यहाँ माइनस लगाएंगे, यहाँ भी माइनस लगेगा, यहाँ भी LHS बराबर RHS हो जाएगा, प्रूफ हो गया, दोनों बराबर आ गया, ठीक। अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू -B/A, अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू C/A, जब दोनों बराबर आ गया यानी सही है। नोट करो जल्दी से, समझ में आया कि नहीं? यहाँ तक समझ में आया हाई वाला नहीं समझ में आया? चलो जी इसको फिर से बता दो। कटोरी पानी खरीद, देखो जी फार्मूला क्या होता है, शून्यकों के योगफल का फार्मूला क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू -B/A, ठीक। अल्फा हम का माने हैं 4 माने हैं, प्लस बीटा कितना माने वो है -2 है, -2 कर दिए, इक्वल टू माइनस b कितना है -2 है, तो -2 ब्रैकेट में डाल देंगे, a कितना है x² का 1 है, 1 कर देंगे। अब 4 में 2 4, फिर प्लस माइनस माइनस 2 हो जाएगा, फिर है माइनस माइनस का होगा 2 हो जाएगा, ठीक। 4 में 2 गया 2 हो गया, बराबर है यो 2, यानी LHS इक्वल टू RHS। फिर शून्यकों का गुणनफल का फार्मूला क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू C/A। अल्फा कितना है 4 है, और बीटा कितना -2 है, गुणे -2, ठीक। C कितना है, C -8 है, -8 कर दिए, A कितना है 1 है, 1 कर दिए, 4 में 2 का गुणा किए 8 हुआ, माइनस का चिन्ह लगेगा ही लगेगा, फिर -8 है यो होगा, जरूरी नहीं है लिखना, ठीक। अच्छा यहाँ भी बराबर हुआ कि नहीं बराबर हुआ, LHS इक्वल टू RHS, प्रूव्ड, PROVED, ठीक। चलो हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, 4s² - 4s + 1, ठीक। अब चाहिए s की जगह x मानो, y मानो, b मानो, a मानो, c मानो, कुछ भी मान लो, ठीक। अब देखो 4s² - 4s + 1, अब यहाँ s² का गुणांक यदि है या फिर ये संख्या कम है तो पहली वाली संख्या और लास्ट वाला संख्या में गुणा हो जाता है, यानी 4 के 1 में गुणा होगा तो 4 हो जाएगा, बट लिखा नहीं जाएगा, बस दिमाग में रखा जाएगा, ठीक है ना। तब 4s² फिर माइनस, अब 4 को ऐसा तोड़ा जाएगा कि उसका जोड़ घटाव 4 आ जाए और गुणा करने पे 4 आ जाए, ठीक। तो 2 दूना 4, 2 + 2 4 हो गया, और 2 में 2 का गुणा करेंगे तब भी 4 होगा, फिर s लग जाएगा, फिर +1 हो जाएगा, ठीक। अब देखो 4s² फिर -2x हो जाएगा, ठीक, फिर माइनस प्लस माइनस 2s हो जाएगा, फिर +1 हो जाएगा, कोनो दिक्कत कोनो परेशानी नहीं, ठीक। अच्छा अब a में और a में क्या कॉमन है, यस भी कॉमन है और कुछ भी कॉमन है, 2s कॉमन है, हाँ। अरे 2 दूना 4 नहीं हो जाएगा, 4 इसमें 2 मिल जाएगा और s भी मिल जाएगा, इमेज भी 2s है, तो 2s कॉमन आ गया, फिर यहाँ का बच गया 2s बच गया, फिर माइनस का चिन्ह लग गया, फिर 2s की जगह यहाँ पे 1 हो गया, ठीक। फिर माइनस का यहाँ कॉमन ले लो, फिर यहाँ का कॉमन होगा, यहाँ का कॉमन होगा, कुछ भी कॉमन नहीं होगा, 1 कॉमन होगा, ठीक। तो 2s हो गया, फिर भाई प्लस का हो गया, माइनस हो गया, फिर 1 हो गया, फिर ब्रैकेट क्लोज हो गया। अब देखो दोनों ब्रैकेट सेम हुआ कि नहीं सेम हुआ, यदि मान लो दिमाग खराब होके ना समझ में आए तो दोनों ब्रैकेटों सेम कर दिया करो, ठीक है ना। फिर 2s - 1 एक ब्रैकेट में हुआ, फिर 2s - 1 एक ब्रैकेट में हुआ, ठीक। अब देखो 2s - 1 = 0, फिर 2s
2s इक्वल टू -1 उधर ट्रांसफर हुआ तो +1 हो गया, s इक्वल टू 1/2 हुआ। ठीक, इसको हम क्या माने, अल्फा माने या बीटा माने, कुछ भी मान ले, अल्फा मान लेते हैं। ये तो निकल गया। अब हम निकालेंगे क्या, अब फिर 2s -1, अगर 2s देखो टू दोनों सेम है तो मानो तो वह आएगा, ये आएगा, तो इसी को बीटा भी मान लेते हैं। ठीक, इक्वल टू बीटा। ठीक, अब सिद्ध करते हैं। अब देखो शून्यकों का योगफल का फार्मूला क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू -b/a। अल्फा कितना दिया है, 1/2 है, बीटा भी 1/2 है, इक्वल टू -b -4 हो गया, अरे माइनस है फार्मूला हो गया, फिर माइनस है वाला क्वेश्चन वाले का 4 हो गया, फिर a कितना है, 4 है। ठीक, अच्छा अब है दो का एलसीएम कितना होगा, 2 ये होगा, फिर 1 + 1 हो जाएगा, कोनो दिक्कत नहीं, दिक्कत, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, फिर 4/4 हो जाएगा। ठीक, 4 से 4 कैंसिल, 1 हो जाएगा, और 1 1 2 होगा, 2/2 होगा, बराबर 1 होगा, फिर 2 करने 2 ये भी कट जाएगा, 1 बराबर 1 हो जाएगा, यानी LHS इक्वल टू RHS होगा कि नहीं होगा। ठीक, अब शून्यकों का गुणनफल का गुणांकों का होगा अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू C/A। अल्फा का है 1/2 है, और बीटा का है 1/2 है, फिर C कितना है, 1 है, और A कितना है, 4 है। ठीक, 1 का 1 में गुणा किए 1 हुआ, 2 का 2 में गुणा किए 4 हुआ, बराबर 1/4 हुआ, यो बराबर हो गया दोनों, है कि नहीं। LHS इक्वल टू RHS प्रूव्ड। ठीक, चलो नोट करो जल्दी से, समझ में आया कि फिर से बता दें, चलो ठीक है नोट करो। यहाँ देखो नेक्स्ट क्वेश्चन थर्ड है, 6x² - 3 - 7x। यहाँ क्या कर सकती हो इसको, इस पे 11 रुपये की स्कीम है। 11 रुपये का, अगर ज्यादा कुछ नहीं करना तो खाली शून्य निकालना है, थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा पहले क्वेश्चन में। देखो सुन, 6x²। ठीक, अब -7x से x वाला बीच में होता है ना, तो किनारवा फेंक दिया उठा के, तो तू उठा के हरिया लेते आओ, -7x हो जाएगा। अरे एमे ना माइनस प्लस होगा इरेगुलर। ठीक, जब बराबर रहता तब इधर उधर जाता तब होता हुआ -+। ठीक, अब -3 यहाँ कर लो। ठीक, अब देखो, अब यहाँ 3 कम, तो अरे रूल के हिसाब से। ठीक, और x² का गुणांक 6 है। ठीक, अब 6 का 3 में गुणा करोगे कितना आ जाएगा, 18 हो गया। ठीक, अब 7 को ऐसा तोड़ो कि जोड़ घटाओ 7 आ जाए और गुणा करने में 18 आ जाए। चलो जल्दी सोचो। नहीं सोच लिए, नहीं हो पाएगा। 6 का 6 6 3 18, 6 3 9 हो रहा है, जबकि हमें 7 चाहिए। बोलो जल्दी बोलो। 8 देखो 6x² माइनस 9 दूना 9 में से 2 गया 9 - 2x - 3। ठीक, अब देखो 6x² माइनस 9x, फिर माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस, फिर 2x, फिर -3। ठीक, अब देखो हे में क्या कॉमन है, खाली x। 3 भी कॉमन है, 3 से ये भी कटेगा, 3 से ये भी कटेगा। हाँ, 3x कॉमन हो गया, यहाँ का हो गया 2 बचा, x बचा, फिर माइनस, यहाँ कितना बचा, 3 3 का 9, 3 बचा। ठीक, ब्रैकेट क्लोज हो गया। ठीक, फिर यहाँ प्लस, यहाँ पर क्या कॉमन, कुछ भी कॉमन नहीं होगा। जब कुछ भी कॉमन नहीं होता तो 1 मान लिया जाता है। ठीक, फिर ब्रैकेट में पूरा उतार लिया जाता है, 2x - 3। ठीक, देखो दोनों इसको काटे है ये ना। हाँ, 3 से जब भाग देंगे 9 में तो 3 बार नहीं जाएगा, 3 से 6 में भाग देंगे 2 बार नहीं जाएगा। ठीक, अच्छा अब देखो दोनों ब्रैकेट सेम आगे नहीं आ गया, यानी सही है। अब 2x - 3 एक ब्रैकेट में और 3x + 1 एक ब्रैकेट में। ठीक, दोनों दिक्कत।
फिर 2x माइनस 3 इक्वल टू 0, 2x इक्वल टू 3, फिर x इक्वल टू 3/2। इसको क्या मान ले, अल्फा मान लेते हैं। ठीक, अब आ जाओ 3x प्लस 1, 3x प्लस 1 इक्वल टू 0, 3x इक्वल टू माइनस 1, x इक्वल टू -1/3 इक्वल टू बीटा। ठीक, कोई दिक्कत? अब देखो शून्यकों का योगफल का फार्मूला क्या है, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू -b/a। अल्फा कितना है, अल्फा 3/2 है, प्लस बीटा कितना है -1/3 है, ब्रैकेट क्लोज, फिर माइनस b कितना है 7 है, तो -7 है, -7 हो गया, फिर बटा a कितना है 6 है। ठीक, अब है देखो प्लस माइनस का हो जाए 3/2 प्लस माइनस 1/3, फिर इक्वल टू माइनस प्लस हुआ 7/6 हो गया। ठीक, अब देखो 3 और 2 का एलसीएम निकालोगे 6 हो जाएगा, फिर 2 3 6, 3 3 9, माइनस 3 दूना 6, 2 इक्वल टू 7/6, फिर 9 में 2 गया 7/6 इक्वल टू 7/6, LHS इक्वल टू RHS। ठीक, अब आ जाओ, अब वो शून्यकों का गुणनफल तो क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू c/a। अल्फा इंटू बीटा, अल्फा का मान कितना है 3/2, फिर बीटा कितना -1/3। अब भाई दोनों के बीच में कोई चिन्ह नहीं है तो गुणा का चिन्ह मानते हैं, इक्वल टू c कितना है -3 है, a कितना है 6 है। ठीक, अब चाहो तो काट लो, यहाँ 3 करने 3 3 6 हो जाएगा। ठीक, अब फिर जब इसको सॉल्व करोगी तो 3 से 3 कैंसिल हो गया, फिर क्या हो गया 1/2 माइनस का चिन्ह, फिर यहाँ भी क्या हो गया -1/2। हुआ कि नहीं हुआ, LHS इक्वल टू RHS प्रूफ। समझ में आया? चलो जल्दी से नोट करो। हाँ जी, ये तुम्हारे लिए है 151 रुपये का। अगर इसे तू सॉल्व कर दे, सिर्फ शून्य निकाल दो, 151 रुपया तत्काल ले लो। ये सिर्फ ऑफलाइन कोचिंग के लिए है, ऑनलाइन के लिए नहीं। ठीक है, जल्दी से प्रयास करो निकालने का, करो। अरे इतना आसान कुछ नहीं है जी इसमें। सोचो 151 रुपये के बावजूद भी कुछ नहीं और नहीं तब का अजी समझ लो हलवा है। चलो यानी तू हार गई। देखो जी का अब का 4u² प्लस 8u। ठीक, अच्छा इनमें कॉमन देखो का है, दोनों में 4u कॉमन हुआ नहीं, तो यहाँ का बच जाएगा, यहाँ u बच जाएगा, प्लस यहाँ कितना बच जाएगा 2 बच जाएगा। ठीक, ठीक है ना। अब देखो क्या होगा, कहाँ पे, अरे चार नहा यू यहाँ कॉमन नहीं आ गया, तो स्क्वायर है तो एक तो यू यहाँ आ गया और एक यू ब्रैकेटों में। ठीक, अब देखो उसका यू बचेगा ना, किसका, इसका हाँ। कहाँ से इसका यू बचेगा, अगर इसका यू बचता तो यहाँ लिखाता नहीं यहाँ चला गया ना, तो 4u इक्वल टू 0। समझ नहीं आएगा, जी देखो जब ब्रैकेट खोलो 4u के u में स्क्वायर गुणा कितना हुआ 4u² हो गया, प्लस का चिन्ह लगाएंगे, 4u के 2 में गुणा करेंगे कितना होगा, मारेंगे सूझ जाओगी 8 u होगा ना। देखो आया नहीं है तब, तो कॉमन जैसे कि कॉमन वही चीज लिया जाता है जो दोनों मिल जाए। ठीक, जी 151 रुपये तो जीत नहीं पाई। अब का हमें कुछ करना ही नहीं है। अब देखो का है 4u, अब u यही छूटेगा तो 0/4 हो जाएगा। अब किसी भी संख्या से कहाँ लिखाएगा नहीं, भाग है ना, और मान लो यहाँ प्लस माइनस रहता तो फिर वो उधर जाता तो प्लस माइनस चेंज होता। ठीक, अब यहाँ मान का आएगा 4 से 0 में भाग देंगे तो क्या होगा 0 होगा। वेरी गुड, फिर इसको क्या माने अल्फा या बीटा, अल्फा मान लेते हैं। ठीक, ये निकल गया।
अब आ जाओ u प्लस 2 इक्वल टू हीरो, u यहीं रहने दो, फिर प्लस 2 उधर ही जाएगा, -2 हो जाएगा। ठीक, अच्छा इसको क्या माने बीटा मान लेते हैं, तब ये हो गया। ठीक, अब आ जाओ, अब सिद्ध किया जाता है सत्यता लिख सकती हो, नहीं लिख सकती, सत्यता की जांच, सत्यता की जांच। तो शून्यकों का योगफल का फार्मूला क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू -b/a। ठीक, अल्फा का है, अल्फा 0 है, ठीक, प्लस बीटा कितना है, -2 है, ठीक, इक्वल टू -b/a, b का है 8 है, -8 हो गया, फिर a का है 4 है, ठीक, 4 हो गया, फिर 4 0 -2 हो जाएगा, फिर 4 करें 4 गुना 8 हो जाएगा, फिर -2 ये हो जाएगा, और ये भी -2 ये भी -2, दोनों LHS इक्वल टू RHS। अब आ जाओ, शून्यकों का गुणनफल का होता है फार्मूला, अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू c/a होता है। अल्फा का फार्मूला है 0 है, और बीटा फार्मूला का है -2 है, ठीक, इक्वल टू c का फार्मूला, c का है, देखो ये c है नहीं, ये तो क्या मानते हैं, 0 मानेंगे, 0, ये कितना है, ये 4 है, 4 कर दिए, तो 0 को कौन भी संख्या में गुणा करते हैं तो क्या हो जाता है, 0 हो जाता है, फिर 4 से अगर 0 में भाग देंगे तो क्या होगा, 0 होगा। LHS इक्वल टू RHS, प्रूफ। समझ में आया, चलो नोट करो जल्दी से। हाँ, पांचवा है t² - 15, इसको सॉल्व करेंगे। अब देखो यहाँ पर द्विघात समीकरण नहीं बन पा रहा है, ठीक, ना x है ना ही c है, ठीक, यहाँ पर जैसे कि x होता है ना, फिर उसके बाद अचर पद होता है, c होता है, बट दोनों नहीं है, ठीक, ये इसको मानते हैं अचर पद, ठीक। अब देखो इसको हम क्या कर सकते हैं, कुछ इसको ऐसा करें कि अगर हम इस पे स्क्वायर भी लगा दें ना तब को कोनो फर्क ना पड़े। तो कुछ दिन पहले हम बताए थे, तो t² - 15, t² माइनस अगर √15 कर दें और इसका स्क्वायर कर दें, का कोनो फर्क पड़ेगा। और √15 का अगर स्क्वायर है, इसको लिखेंगे हम √15 गुणे √15, ये लिखेंगे ना, ठीक। अब √15 से गुणा होगा तो क्या आएगा, 15 का गुणा 15 करेंगे। जी ये बताओ, √2 गुणे √2 का मल्टीप्लाई होगा क्या होगा, √4 होगा। हाँ चलो मान लो √4 हो गया, फिर 4 का वर्गमूल निकालोगे क्या होगा, 2 हुआ ना, 2, यानी अंडर से अंडर रूट जब लड़ेगा तो ये अंडर रूट कैंसिल हो जाएगा और 2 आ जाएगा। कौनो भी संख्या होगा, अगर अंडर रूट है, अंडर रूट से अंडर रूट में लड़ा तो वही संख्या फिर आ जाएगा, ठीक। मान लीजिए 2 के जगह 4 है तब भी नहीं, √2 है और गुणे √4 है, तो ये कहाँ हो, 4 गुना 8 हो जाएगा, √8 हो जाएगा, ठीक। अब मान लो √2 का अगर स्क्वायर है, अगर कौन भी स्क्वायर या फिर क्यूब हो रहता है या फिर पावर 4 रहता है, पावर 1000 रहता है, तो उसको वही संख्या लिखोगी ना, ऐसा तो नहीं ना कि √2 लिखोगी फिर √4 लिख दोगी, ठीक। तो हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, ठीक। अच्छा अब देखो, अब देखो क्या है, अब यहाँ कौन सा फार्मूला अप्लाई होगा, रख देंगे -b का, अरे ये नहीं मालूम है, a² - b² का फार्मूला, a² a² - b² का फार्मूला क्या होता है, अजी यू ना ही होगा, a² - b² का फार्मूला होगा a + b एक ब्रैकेट में, a - b एक ब्रैकेट में,
ये होता है। और तू शायद जो बोल रही है माइनस बी का होल स्क्वायर का साथ बोलोगी, ए प्लस बी का होल स्क्वायर का साथ बोलोगी पूछते तो हम बताते हैं का, तो जो ना आएगा तो उन्हें बताएंगे। अब दाल चावल रहेगा तो हम कह देंगे मुर्गा चावल है। हाँ। अब देखो जी टी माइनस अंडर रूट 15 एक ब्रैकेट में, फिर टी प्लस अंडर रूट 15 एक ब्रैकेट में, ठीक। कोनो दिक्कत ना दिक्कत। अब देखो टी माइनस अंडर टी माइनस अंडर रूट 15 इक्वल टू 0, फिर टी इक्वल टू अंडर रूट 15 होगा, ठीक। अच्छा ई का इसको क्या मान ले, अल्फा मान ले। फिर क्या है टी प्लस अंडर रूट 15 इक्वल टू 0, फिर क्या होगा टी इक्वल टू माइनस अंडर रूट 15, इसको क्या मान ले, बीटा मान ले, ठीक। अब चलो सिद्ध किया जाता है। अब देखो जी सत्यता की जांच ई का होगा, शून्यकों का गुणनफल का होता है, योगफल का होता है अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी बाई ए। अल्फा कितना है, अंडर रूट 15 है, फिर प्लस और बीटा कितना है, माइनस अंडर रूट 15 है, ठीक। कोनो दिक्कत। माइनस बी कितना है, कहाँ मारेंगे एक ठो, अरे यार ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी होगा ना, सी अचर पद है, ए में एक्स एक्स है, ए में एक्स एक्स है नहीं है, तो ये 15 ही आएगा ना। हाँ सी 15 के जगह पाएगा। अब बी एक्स है, बी की जगह जब कुछ नहीं है ये 0 मान लेंगे, और एक्स स्क्वायर की जगह पे टी स्क्वायर है, टी स्क्वायर मान लेंगे, ठीक। और चिन्ह ग्रह से तो यहाँ प्लस हो जाएगा, और 15 के पहले माइनस है तो यहाँ माइनस लग जाएगा, ठीक। अच्छा अब यहाँ पर बी का है 0 है, माइनस 0 कर देंगे, माइनस या प्लस कुछ लगाए कोनो दिक्कत नहीं होगी। ए कितना है, 1 है, 1 कर देंगे। और देखो यहाँ अंडर रूट 15, फिर प्लस माइनस माइनस हो गया, अंडर रूट 15 हो गया इक्वल टू है 0 हो गया, ठीक। अच्छा अंडर रूट 15 से अंडर रूट 15 कैंसिल हो गया, ये हो गया 0, ये हो गया 0, एल एच एस इक्वल टू आर एच एस होगा, ठीक। अब आ जाओ उसका शून्यकों का गुणनफल निकाला जाए। देखो जी अब क्या है, अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू सी बाई ए, ठीक। अल्फा कितना है, अंडर रूट 15 है, ठीक। और ब्रैकेट करो, बीटा कितना माइनस अंडर रूट 15 है, माइनस अंडर रूट 15 है, ठीक। इक्वल टू सी कितना है 15 है, माइनस 15 है, ठीक। ए कितना है 1 है, 1 हो गया। अब अंडर रूट 15 का अंडर रूट 15 में मल्टीप्लाई होगा तो क्या होगा, अभी हम कुछ देर पहले समझाए हैं कि कौनो संख्या अगर अंडर रूट में है और अंडर रूट में मल्टीप्लाई हो रहा है, संख्या सेम है, तो अंडर रूट से अंडर रूट कैंसिल हो जाएगा और संख्या बच जाएगी। तो यह क्या बचेगा 15 बचेगा, 15, फिर माइनस का चिन्ह लगेगा, फिर इक्वल टू है माइनस 15 हम लिख देंगे, एल एच एस इक्वल टू आर एच एस। हाँ जी, और क्या कैंसिल हुआ। और तू जो ऐसा सोच रही हो कि गुणा करके, तो भी सही है। अंडर रूट देखो, अंडर रूट 15 गुणे अंडर रूट 15 इक्वल टू 15 5 75 के 5 हासिल है 7, 15 के 15 15 5 20 22 225। अब जब इसका वर्गमूल निकालोगी तो तुम्हारा का आएगा, खाली 15 आएगा। देख लो निकाल के, 2 2 5, फिर यहाँ जोड़ा बनाई, यहाँ सिंगल कर दी, यहाँ 1 रखी, यहाँ भी 1 रखी, यहाँ भी 1 रखी, यहाँ भी 1 रखी, 1 से 1 1 2 हो गया, 2 में से गया 1, फिर 2 5 एक साथ ही उतरेगा, फिर यहाँ 5 रखोगी, यहाँ भी 5 रखोगी, 5 25 के 5 हासिल है 2, 5 10 दोबारा पूरा पूरा कट गया, आ गया 15। तो कौन जरूरी है गुड़ा करके लिखना, वो 15 ही डायरेक्ट लिख दो ना। समझ में आया? चलो ठीक है, नोट करो जल्दी से। हाँ बात सही है, अभी तो सब हाँ
ऐसे ही सब उस समय भी सब करती थी, उतनी जब पढ़ाते थे हाँ हाँ सब समझ में आ जा रहा है। मल्टीप्लिकेशन करेंगे ना, मल्टीप्लिकेशन का। हाँ ये 2 रुपया स्कीम ऑफलाइन कोचिंग के लिए था। ऑनलाइन नहीं, मान लो उसी पे सब करके भेज दें, कहें हमें 2 रुपये दीजिए, तब क्या करेंगे। 3x² माइनस x माइनस 4, ठीक है। अब देखो यहाँ पर 1 मानेंगे गुणन, ठीक। अब यहाँ 3 है, यहाँ 4, 3 में 4 का गुणा करेंगे कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा, ठीक है ना, 12 हो गया। अब 3, अरे यार 3 में 4 का गुणा करेंगे 12 नहीं होगा। अभी तो ज्यादा है ना, अरे ज्यादा ही तो चाहिए, कम थोड़ी ना चाहिए। भाई 1 है यहाँ मान लो, तो कहाँ है इस समय नहीं पूरा वो शुरू कहाँ है, अगर पहले x² का अगर गुणांक रहता था तो गुणा नहीं होता था। देखो खोल के देखो जी, यहाँ 3x माइनस 3x² माइनस x माइनस 4 है, ठीक है ना। अब देखो अगर हम 1 को तोड़ेंगे या तो उसका जोड़ घटाव 1 आना चाहिए और गुणा करने 4 आना चाहिए, तो ऐसा कोनो संख्या ही नहीं किया, ठीक। तो क्या करेंगे, सबसे आसान तरीका पड़ता है, अगर x² का गुणांक है और लास्ट वाले संख्या को गुणा कर देते हैं, यानी 3 के 4 में गुणा कर देते हैं तो 12 आ जाता है। अब 1 को ऐसा तोड़ना है कि उसका जोड़ घटाव 1 आवे और गुणा करने पर 12 आ जाए, ठीक। तो क्या होगा, 3x माइनस 4 3 12, तो 4 में 3 गया 1 और 4 में 3 का गुणा की 12, x हो गया, फिर माइनस 4 हो गया, ठीक। अच्छा अब 3x हो गया, फिर माइनस 4x हुआ, फिर माइनस माइनस प्लस हो गया, 3x हो गया, फिर माइनस 4 हो गया। अब इसमें और इसमें क्या कॉमन आएगा, हाँ x कॉमन आ जाएगा और कुछ नहीं कॉमन आएगा, 3 माइनस 4 हो जाएगा। अरे यार ये इसको भूल गया, ठीक। हाँ तो यहाँ 3x हो जाएगा, माइनस 4 हो जाएगा, ठीक। प्लस यहाँ पर क्या कॉमन आएगा, कुछ भी कॉमन नहीं है तो 1 मान लो, 3x माइनस 4 हो जाएगा, ठीक। अब 3x माइनस 4 एक ब्रैकेट में हो जाएगा और x प्लस 1 एक ब्रैकेट में हो जाएगा, तो 3x माइनस 4 इक्वल टू 0, 3x इक्वल टू 4, x इक्वल टू 4/3, ठीक। इसको क्या मान ले, अल्फा मान लेते हैं, ठीक। फिर 3x प्लस 1 इक्वल टू 0, x इक्वल टू माइनस 1, इसको बीटा मान लेते हैं, ठीक। अब आ जाओ सत्यता की जांच करते हैं, सत्यता की जांच, सत्यता की जांच करते हैं। तो अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस b/a, तो अल्फा कितना है, अल्फा 4/3 है, प्लस बीटा कितना है, -1 है, इक्वल टू माइनस b कितना है, माइनस 1 है, a कितना है, 3 है, ठीक। एक रे नीचे 1 मान लो, 3 और 1 कैल्सियम निकालोगे 3 होगा, 3 से 3 में भाग दी तो 1 बार गया, 1 का 4 में गुणा की 4 हो गया, फिर प्लस माइनस माइनस हो गया, 1 से 3 में भाग दी 3 बार गया, 3 के 1 में गुणा की 3 हो गया, फिर इक्वल टू माइनस माइनस प्लस हो गया, 1/3 हो गया, 4 में 3 गया, 1/3 हो गया, इक्वल टू 1/3 हो गया, LHS इक्वल टू RHS। फिर शून्यकों का गुणनफल क्या होगा, अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू C/A होगा। अल्फा कितना है, 4/3 है, 4/3 है, फिर बीटा कितना -1 है, फिर इक्वल टू C कितना है, -4 है, फिर A कितना है, 3 है, फिर 4/3 का -1 में गुणा होगा तो -4/3 ही होगा, फिर -4/3 ये भी है, यहाँ भी LHS इक्वल टू RHS प्रूव्ड, PROVED प्रूव्ड। समझ में आया, हाँ नोट करो जल्दी से पटाई दो। हाँ दूसरा क्या है, दूसरा कह रहा है एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिनके शून्यकों का योग तथा गुणनफल क्रमशः नीचे दिया गया है, ठीक। अब देखो क्या होता है, द्विघात समीकरण क्या होता है, ax² प्लस bx प्लस c होता है, ठीक। अब हमें यह क्या है, शून्यकों का योगफल तथा शून्यकों का गुणनफल ये दिया है, ठीक। तो शून्यकों का योगफल क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा होता है, फिर अल्फा इंटू बीटा होता है, ठीक। अच्छा है कौन है ये शून्यकों का योगफल है शून्यकों का गुणनफल है।
अरे हाँ ये नहीं समय मतलब भी है यहाँ पे माइनस बी बाई ए हो गया और सी बाई ए हो गया। ठीक, अब क्या है इस नोट कर लेना, ये द्विघात समीकरण है, द्विघात समीकरण है। ठीक, द्विघात समीकरण हो गया। अब क्या करना है, फिर लिखना है शून्य 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 अल्फा तथा बीटा वाला द्विघात समीकरण, द्विघात समीकरण। ठीक, शून्य अल्फा तथा बीटा वाला द्विघात समीकरण। तो यहाँ क्या होता है, देखो हाई ए एक्स स्क्वायर ऐसे ही रहेगा, पी एक्स इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर ऐसे ही, प्लस यहाँ बी की जगह पे क्या हो जाएगा, अल्फा प्लस बीटा हो जाएगा, फिर हाई एक्स उतर जाएगा, प्लस हाई सी का है अल्फा इंटू बीटा है। ठीक, ठीक है। फिर अगर हिंदी में चाहती हो तो पी एक्स इक्वल टू का हो जाएगा ए एक्स स्क्वायर प्लस हाई हाई लिखोगी शून्यकों का शून्यकों का योगफल, योगफल। ठीक, फिर ब्रैकेट, फिर एक्स। ठीक, फिर प्लस शून्यकों का गुणनफल, गुणनफल। ये फार्मूला है। ठीक, ये शॉर्टकट का है। ठीक, फिर ये विस्तार कर दिया गया है। ठीक, ठीक है ना, और है द्विघात समीकरण सिंपल वाला है। ठीक है, ठीक है ना जी। जल्दी से ये नोट करो इस फार्मूले को, फिर उसके बाद सट हाल दे पूरा छेव करवा दें, जल्दी करो। नोट हो गया। हाँ जी, अब इसमें क्या करना है, हाई पहला वाला देखो जितना हाई पहिल का है कामस पहिल का वाला वो अल्फा प्लस बीटा है, और जितना बाद वाला है उतना वो अल्फा इंटू बीटा है, यानी पहला वाला शून्यकों का योगफल है और दूसरा वाला शून्यकों का गुणनफल है। तो हम फार्मूला का बताए थे पहिल वाले का हम फार्मूला सॉल्व पहला को फार्मूला बताए थे ए एक्स स्क्वायर फिर प्लस अल्फा प्लस बीटा फिर एक्स फिर प्लस अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू 0। ठीक, अब ए एक्स स्क्वायर का क्या होगा, ए एक्स स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा स्क्वायर देखो जी यहाँ पर ए कुछ है नहीं, तो यहाँ पर खाली एक मानेंगे। ठीक, एक्स स्क्वायर हो जाएगा प्लस अल्फा प्लस बीटा कितना है 1/4 एक्स हो गया, फिर प्लस माइनस देखो प्लस है तो यहाँ माइनस ब्रैकेट में डाल दोगी 1 डाल दोगी इक्वल टू 0 कर दोगी। ठीक, कोनो दिक्कत, एक्स स्क्वायर फिर प्लस 1/4 एक्स होगा प्लस माइनस माइनस हो जाएगा 1 हो जाएगा इक्वल टू 0 हो जाएगा। अब एक नीचे एक मान लो, एक नीचे एक मान लो। ठीक है ना, अब फिर 4 एलसीएम आ जाएगा। ठीक, 1 से 4 में भाग दी 4 बार गया, 4 का एक्स में गुणा की तो 4 एक्स स्क्वायर हो गया, फिर प्लस का चिन्ह 4 से 4 में भाग दी तो 1 बार गया, 1 एक्स में गुणा की तो एक्स हो गया, फिर 1 एक्स लिख दो, कोनो दिक्कत नहीं है। फिर माइनस 1 से 4 में भाग दी 4 बार गया, 4 का 1 में गुणा की 4 हो गया इक्वल टू 0 हो गया। एक नीचे एक मान लो। अब यहाँ तिरछा गुणा होता है, पूरे का गुणा इसमें हो जाएगा और इसका गुणा इसमें हो जाएगा। तो 4x स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 4 का 1 में गुणा करोगी तो 4x स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 4 हो जाएगा, फिर 4 के 0 में गुणा करोगी 0 हो जाएगा। ये द्विघात समीकरण बना कि नहीं बना, बन गया ना, हो गया, ये आंसर हो गया। जल्दी से फटाक करो। दूसरा का देखो क्या होता है, एक्स स्क्वायर फिर प्लस अल्फा प्लस बीटा एक्स फिर प्लस अल्फा इंटू बीटा। ठीक, एक्स स्क्वायर हो गया फिर प्लस अल्फा प्लस बीटा √2 एक्स हो गया, फिर प्लस अल्फा इंटू बीटा 1/3 हो गया इक्वल टू 0। अब देखो एक नीचे एक और 1 1 3 का एलसीएम 3 आ जाएगा। 1 से 3 में भाग दी 3 बार गया, 3 का एक्स स्क्वायर में गुणा की 3 एक्स स्क्वायर हो गया, फिर प्लस का चिन्ह 1 से 3 में भाग दी 3 बार गया, 3 का
√2 में गुणा की 3 √2x हो गया, फिर प्लस का चिन्ह 3 से 3 में भाग देते एक बार गया, एक का एक में गुणा की 1 हो गया, फिर 0 हो गया, एक नीचे 1 मान लो, तिरछा मल्टीप्लाई कर दो 3x² प्लस 3 √2x प्लस 1 का 1 में गुणा करोगी तो वही संख्या आ जाएगा 3x² प्लस 3 √2x प्लस 1, या फिर इक्वल टू 3 का 0 में गुणा की 0 हो गया और यही आंसर हो गया। यही आंसर हो गया। समझ में आया? नहीं समझ में? अल्फा प्लस बीटा के पे खाली अंडर रूट जो रहेगा। अरे हाँ है, अल्फा प्लस बीटा है, अल्फा इंटू बीटा है, तो अल्फा प्लस बीटा की जगह पर √2 हो जाएगा, फिर अल्फा इंटू बीटा की जगह पे 1/3 हो जाएगा। ठीक, जल्दी से नोट करो। हाँ जी, देखो जी, x² फिर प्लस अल्फा प्लस बीटा x फिर प्लस अल्फा इंटू बीटा। ठीक, तो x² ऐसे ही रहेगा, प्लस अल्फा बीटा की जगह पे 0x। ये एक्स लगा है। अरे हाँ, ये x लगा है तो a की जगह यहीं पे 1 मान होगी ना, तब 1 x² में गुणा करोगे तो एक ही x² होगा। ठीक, 0x हो गया, फिर प्लस अल्फा इंटू बीटा कितना है, √5 है, √5 कर लो, इक्वल टू 0 कर लो, यहाँ भी इक्वल टू 0 कर लो, x², अब प्लस है 0x में गुणा की तो 0 हुआ हो गया, लिखने की कोई ज़रूरत है नहीं। ठीक है ना, फिर प्लस √5 केवल लिख दिए, इक्वल टू 0 कर दिए और ये आंसर हो गया। तो ठीक, अब ऐसे ही देख लो अगला वाला सॉल्व चौथा वाला। सॉल्व चौथा का है, x² पहले लिखेंगे। ठीक है, x² लिखेंगे। हाँ, ये अरे ये चलो ये लिख दो खुश। अब यहाँ हम डायरेक्ट आंसर कर रहे हैं, कैसे यहाँ फार्मूला हम लिख चुके हैं। ठीक है ना, x² हो गया, फिर प्लस अल्फा प्लस बीटा 1 है। ठीक, तो 1x हो गया, फिर प्लस अल्फा इंटू बीटा भी एक है तो 1 लिख दें, फिर इक्वल टू 0, फिर x², फिर प्लस 1 का x में गुणा की x हो गया, प्लस 1 हो गया, इक्वल टू 0, ये आंसर हो गया। फिर सॉल्व अगला देख लो, सॉल्व कौन है, चौथा पाँचवा x² हो गया, फिर प्लस अब देखो -1/4 है तो -1/4 x हो जाएगा, फिर प्लस 1/4 हो जाएगा, इक्वल टू 0 हो जाएगा। ठीक, अब x² हुआ, फिर प्लस माइनस 1/4 x हो गया, फिर प्लस 1/4 हो गया, इक्वल टू 0 हो गया। अब तुम्हारा मन कर रहा है इतना ही भी छोड़ने का तो इतना ही पर छोड़ सकती हो, अन्यथा और सॉल्व भी कर सकती हो। तो क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा पूरा का पूरा, एलसीएम आ जाएगा, फिर यहाँ करेंगे मानोगे तो 1 से 4 में भाग दी 4 बार गया, तो 4 का x² में गुणा की 4x² हो गया, माइनस 4 से 4 में भाग दी तो 1 बार गया, 1 का x में गुणा की तो x हो गया, फिर प्लस 4 से 4 में भाग दी तो 1 बार गया, 1 का 1 में गुणा की 1 हो गया, इक्वल टू 0 हो गया। एक नीचे 1 मान सकती हो, तिरछा मल्टीप्लाई करोगी तो 4x² माइनस x प्लस 1 इक्वल टू 0 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, और यही आंसर हो जाएगा। तीनों हो गया, फिर चौथा जल्दी से नोट करो। अब अगला का है 2.2 तक लेंगे, 2.3 भाग आ गया जी, मजा आ गया जिसमें तू रोती हो। हाँ जी, नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है हम लोगों का। देखो है अल्फा प्लस बीटा है अल्फा इंटू बीटा है, तो x² फिर प्लस फिर क्या हो जाएगा 4x हो जाएगा, फिर प्लस 1 हो जाएगा, इक्वल टू 0 हो जाएगा और ये आंसर हो जाएगा। वैसे ही दिया तो हम क्या करें। आज के लिए इतना ही। यदि आप लोगों को मेरा वीडियो का सॉल्यूशन यानी क्वेश्चन का सॉल्यूशन पसंद आ रहा हो तो आप मेरे वीडियो को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर क्लिक करें। आप लोगों का बहुत बहुत दिल से शुभकामनाएं। धन्यवाद।